5 साल पूरे बीत चुके हैं कार्यकाल में मेयर साहब के भी। अब पता नहीं इसके बाद ये पार्षद लोग क्यों नहीं कॉलोनियों का जायज़ा लेते, क्या कुछ समस्याएं आती हैं समझ ही नहीं आता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है पानी की, जिसमें कि गर्मी चरम सीमा पर है अपनी इस टाइम। पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी कभार ये होता है कि पानी रात को 12 बजे तक चलता है और उसके अगले दिन ही क्या कहेंगे, और उसके अगले दिन ही पता लगता है कि मोटर कहते हैं कि मोटर ख़राब हो गई है। कभी कभी तो भैया हम लोग चंडीगढ़ के टिबुल पे जाते हैं तो कहते हैं पानी यहाँ राजू कॉलोनी के लिए पानी है नहीं। तो 4 दिन से हमें ये समस्या है, हम पानी भर भर के ला रहे हैं। 4 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिनको हमने चयन किया है आज से लगभग 5 साल पहले, जिनको हमने एमसी बनाया था, उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी है। वो कहते हैं हमें तो आज पता लगा, चौथे दिन पता लगा, जबकि उनको तो आना चाहिए, कॉलोनी में घूमना चाहिए, देखना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों से पूछनी चाहिए कि उनकी समस्या क्या है। कारण ये है कि हम कॉलोनी वाले हैं। यही काम अगर सेक्टर का होता ना, ये रातों रात ठीक होता। सही बात है नहीं जी? बिल्कुल सही बात है। ये रातों रात ठीक होता। रात को चाहे 2 बंदे 4 गाड़ी लगती है, रातों रात ठीक होता। मगर कॉलोनी में कोई आवाज़ उठाता नहीं है। सर, ये जो समस्या है इतनी बड़ी, इनकी बार बार समस्या आ रही है पानी पीने की समस्या, इसका समाधान किस तरह से देखते हैं आप, कैसे होगा? अब चोरों ने केबल काट दी, इसमें हम क्या कर सकते हैं जी? मैं समझता हूँ आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन इसके हमारी तरफ ये, उसके दूसरे दिन हमने ये काम चालू कर दिया था, फिर वो ये इसमें पटाखा हो गया। फिर नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम आपको एक बार फिर से राजीव कॉलोनी में लेकर आए हैं, जो कि यहाँ की समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और 5 साल पूरे बीत चुके हैं कार्यकाल में मेयर साहब के भी। अब पता नहीं इसके बाद ये पार्षद लोग क्यों नहीं कॉलोनियों का जायज़ा लेते, क्या कुछ समस्याएं आती हैं समझ ही नहीं आता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है पानी की, जिसमें कि गर्मी चरम सीमा पर है अपनी इस टाइम। जो शुरुआत के यानी कि अभी मार्च का महीना चल रहा है और गर्मी से लोगों का हाल बुरा हाल है। और यहीं राजीव कॉलोनी में पिछले 2-3 दिन से पानी आ ही नहीं रहा है। बात करेंगे क्या कुछ ज़्यादा समस्या है। अंकित जी, समस्या क्या है? जी, मेरा नाम अंकित है, मैं मेरा राजनीति यहीं पे है। जैसा कि बताना चाहता हूँ कि पानी कम से कम 3-4 दिन हो चुका है और पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी कभार ये होता है कि पानी रात को 12 बजे तक चलता है और उसके अगले दिन ही क्या कहेंगे, और उसके अगले दिन ही पता लगता है कि मोटर कहते हैं कि मोटर ख़राब हो गई है। और टाइम टेबल कुछ नहीं है इनका। कई बार 2 घंटे पानी देंगे, सुबह 5 बजे आता है, 5:30 बजे कट जाता है, कई बार 6 बजे तक देंगे और कई बार रात को 12-12 बजे तक पानी चलता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने से ज़्यादा इनकी मोटर चली हो। हर तीसरे महीने ये समस्या आती है कि मोटर खराब होगी। कितने दिन से नहीं आ रहा है? अभी आज ये 4 दिन हो चुके हैं टोटली, कि 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। बहुत ही समस्या उठानी पड़ रही है कि हम चंडीगढ़ से जाते हैं, मोल जागरा से पानी भर के लाते हैं, कोई सिर पे ला रहा है तो कोई साइकिल पे ला रहा है, ऐसे पानी की जद्दोजहद करनी पड़ती है हमें। अब सबसे बड़ी समस्या है महिलाएं इस चीज़ को फेस करती हैं, महिलाओं से बात करते हैं। कभी कभी तो भैया हम लोग चंडीगढ़ के टिबुल पे जाते हैं तो कहते हैं पानी यहाँ राजू कॉलोनी के लिए पानी है नहीं। खाली बाल्टी लेके आ जाते हैं, किसी गली में जाते हैं, कोई कहता भरने नहीं देंगे, पानी नहीं आ रहा, फिर वापस आ जाते हैं, कहीं इधर उधर पानी के लिए हम भटकते रहते हैं। 4 दिन हो गया। बताओ, अब हमारी सबकी इस उम्र में पानी भरने का नहीं कि 40-40 लीटर का गैलन भर भर के ले आएंगे या घर में गेरेंगे। जिसके बच्चे हैं वो तो थोड़ा बहुत ले रहे, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नहीं जा पा रही, वो पानी के लिए तड़प रहे। तो अब पानी को कैसे, पानी की समस्या कैसे, आप अभी कहाँ से लेकर आ रहे हो पानी? बस इधर जो चंडीगढ़ टिबुल से ले आते हैं, लेबर चौक से ले आते हैं, टिबुल से, वहाँ से इतनी दूर से ढो के ले आते हैं हम लोग पीने के लिए। बाकी आप बताइए माता जी, क्या कह रहे हैं आप? भैया पानी नहीं आ रहा है, 4 दिन हो गया और 4 दिन हो गया है। हाँ। पानी आप कहाँ से ला रहे हैं? ये तो चंडीगढ़ से टिबुल से आ रहा है पानी। वहीं से लेकर आ रहे हैं? हाँ, सभी उधर से लाते हैं पानी, उधर ही से आ रहा है। भैया ढोइया नहीं, अभी दवाई खा के तो लेटे थे, अभी उठ के आए हैं इधर। आपके जो ये पूर्व पार्षद हैं उषा रानी, इनके पास नहीं गए इस समस्या को लेकर? कोई उधर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कहेंगे जाओ अपना ढो। पीछे पाइपलाइन नहीं थी, यहाँ पे पाइपलाइन लगी है, यहाँ पर पाइपलाइन डाला है। बनवाओ का थी, ऑर्डर दिए है, बनाए रहे, बनाएंगे जब उनकी मर्जी हो बना के करेंगे। 4 दिन से बना ही रहे हैं कहते। यहाँ पर एक बच्ची भी है, बच्ची से बात करते हैं। बेटा आप बताओ क्या समस्या है? हम सारे बच्चे ना सारे दिन भर ना पानी लेने जाते हैं। दिन भर पानी लेने जाते हो? और थक भी जाते हैं ना, सारे बच्चे ही थक जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे केनी लेके जाते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बोतल जितने भी अपने घर के सामान है सब लेने जाते हैं। और कई जगह तो मतलब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं कि हम इतने ही देंगे, पानी से ज़्यादा नहीं भरने देते हैं। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वो भी अपने दरवाजा बंद कर लेते हैं और हमें भगाने लगते हैं। तो 4 दिन से 4-5 चौथा दिन है हमारा ये पानी का बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पानी की वजह से। मतलब घर में बस थोड़ा बहुत पानी बचा, हुआ पीने लायक बचा है और किसी चीज़ के लिए बचा ही नहीं है पानी अब। आप बताइए बाकी मैडम जी।
मेरी तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है सर, क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पानी को सारा दिन का काम रहता है, कहीं लैट्रिन या बाथरूम या कहीं कोई ना कोई काम लगा रहता है, और घर वाले ड्यूटी चले जाते हैं, मैं छोटे बच्चे संभालूं, घर में पानी ले आऊं, मैं तो बहुत परेशान हूं पानी के लिए। ट्यूबवेल पे मैं ले आ नहीं पाती, मेरा पैर में दिक्कत है कि मैं चल नहीं। कौन लेकर आता है आपके यहाँ? पानी मेरे बच्चे, एक 10 साल की लड़की है, वही पानी भरी है। अभी सर पानी आप मांगोगे पीने के लिए तो मेरे घर में पानी है नहीं, पानी पाओगे नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कत है पानी के लिए। प्रधान है वो सुनता ही नहीं, उसको बोलोगे कि बनवात रहा हूँ टिबल, जाओ देखो वहाँ बोल के देखो। नहीं तो आप जैसे गर्मी समस्या हो रही है, अगर ये समस्या वो लोग महसूस करें। कोई सुनता ही नहीं भैया, बोल के हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। बोलते बोलते कई बार जाते हैं, वो प्रधान की जनानी जो है सुनती नहीं, कहती है कि आप लोग की पानी हरदम दिक्कत, जाओ टिबल वाले से देख के आओ। वहाँ टिबल के पास हम लोग जाते हैं, वो बोलता है प्रधान के पास जाओ, प्रधान वाला बोलता है टिबल के पास जाओ। यही कहानी है हमारे से, हर महीने में 15 दिन पे यही दिक्कत आएगी, महीना 15 दिन, महीना 15 दिन में यही दिक्कत आएगी सर। मतलब ये पूरे पिछले कितने सालों से है ये समस्या? अरे ये तो मैं तो कह रही हूँ कम 5-4 साल से हो गई, जब से ये प्रधान जीता है तो और ही निकम्मा निकल गए, तो कोई कॉलोनी में देखने ही नहीं आता सर। ये तो कोई देखने नहीं, कोई मुसीबत पड़ जाएगी तो आता ही नहीं, देखने नहीं आता। अब जैसे कि इलेक्शनों का टाइम आएगा और ये लोग फिर वोट पे निकलेंगे, आएंगे एक नहीं सारे आ जाएंगे, क्या हो रहा कॉलोनी में तुम्हारा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सारे बोल के जाएंगे। एक ना एक पैर तो सारे लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद देखने कोई नहीं आएगा, बाद में क्या हो रहा, जीतने के बाद कोई नहीं देखने आता सर। बाकी आप बताइए, क्या कुछ ज़्यादा समस्याएं ज़्यादा हैं? भाई साहब समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, गर्मियाँ भी आ गई हैं और ये ट्यूबवेल 20 दिन में 2 बार ख़राब हो चुका है। या तो ये ट्यूबवेल को ढंग से ठीक करना नहीं चाहते हैं या फिर खाना पूर्ति कर रहे हैं। लोगों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं ये दे नहीं पा रहे हैं, और इस कॉलोनी के लिए मुझे लगता है एक ही ट्यूबवेल इन्होंने बना रखा है, जिससे सभी लोगों का उससे काम चलाया जा रहा है। समस्या सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि गर्मी का इतना टाइम है, और 2 बार क्या बोलते हैं नॉमिनेटेड एमसी भी हमारे रहे हैं, और एक हमारे क्या बोलते हैं उषा रानी भी पार्षद रही हैं, पर दोनों के मतलब बीजेपी भी रही है और कांग्रेस भी रही है। उसके बावजूद पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। या तो मोटर ख़राब हो जाता है, कई जगह पाइपों में, आपने पिछली भी बाइट चलाई थी उसके अंदर आपने दिखाया था कि वहाँ पर तो पाइप लगी ही नहीं है। तो समस्याएं ऐसी नहीं है कि, और इससे सबसे बड़ी समस्या है कि आप ये सोचिए कि एक ट्यूबवेल से दोनों ही कॉलोनियों को चलाया जा रहा है। एक जगह 3 से 5 टाइम पानी देते हैं, तो दूसरे 5 से 7 देते हैं। अब सुबह सुबह ये सोचिए कि जिन बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना है, उन बच्चों को पानी कितने बजे चाहिए और कितने बजे तक चलना चाहिए। 7 बजे तक बच्चे क्या बोलते हैं, जो माताएं हैं वो बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं। उसके बाद जब अपना टाइम आता है उनका काम करने का, कपड़े धोने का या कुछ भी करने का, उस समय तक तो पानी चला जाता है। तो ये समस्याएँ पार्षद पता नहीं क्यों नहीं देख रहे, समझने वाली बात है ये। आपने कोशिश करी पार्षद से बात करने की? बिल्कुल पार्षद से बात करने की कोशिश करी। अभी ये पार्षद को देखा तो पार्षद हंसती हुई चली गई, उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। तो समस्या यही है, सिंपल सी बात, कि पानी के लिए दोनों की दोनों कॉलोनी परेशान है, और पानी के लिए नहीं, मूलभूत सुविधाओं की पूरी तरीके से इस कॉलोनी में कमी है। क्योंकि जब भी कोई काम करने की बात होती है तो कह देते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने अवैध कर दिया इस कॉलोनी को, कांग्रेस वाले बोलते हैं बीजेपी ने अवैध कर दिया। अब इन दोनों के बीच में पीस तो जनता रही है। और पानी जैसी समस्या को लेके ये इतनी बड़ी समस्या कि ये पार्टियों की राजनीति के बीच ये आम जनता जो इतनी परेशान हो रही है, और पानी जैसी चीज़ जिसमें कि पानी एक एक बूंद को इस टाइम यहाँ के राजीव कॉलोनी के लोग तरस रहे हैं। प्रशासन कब सुध लेगा इस चीज़ की, ये तो हमें भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन ने सुध लेना है कि नहीं लेना है। अब ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन के टाइम सभी लोग इस टाइम सभी कॉलोनियों में भी जाएंगे, सभी अपने बात भी कहेंगे कि हम देखेंगे। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अनिल पंगोत्रा जी भी आए थे, उन्होंने भी कॉलोनियों का जायज़ा लिया था और सबको यही कहा था कि हाँ हम समस्या का निदान करेंगे। तो बात केवल एक अनिल पंगोत्रा की नहीं है, बात बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस की, कि इस बार किसने आना है और किसने इस समस्या का समाधान करना है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय इस समस्या का समाधान कौन करेगा, क्योंकि अभी इन्होंने बताया प्रदीप जी ने कि जो पूर्व अपनी पार्षद है वो भी हंसते हुए निकल गई। तो बात करेंगे उनसे भी कि क्या कुछ इस समस्या का हल है, देखने वाली बात। अब आगे उनसे बात करके ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ इस समस्या का हल निकलेगा। ये कॉलोनी का ट्यूबवेल जो कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जेई साहब भी आए थे, और राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी का, ये दोनों का ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल भी एक ही है। और देखो कि ये कई बारी ख़राब भी हो चुका है और इस टाइम ये सही होने का काम देखो कब तक चलता है। बात करेंगे यहाँ पर कि ये कब से समस्या आ रही है।
ये समस्या जी हमको लगभग, नाम क्या है पहले? मेरा नाम आकाशदीप है, मैं राजीव कॉलोनी का निवासी हूँ। लगभग आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन हो गया हमको, और ये दिन निकलने वाला लगभग 4 बजने वाले हैं। तो 4 दिन से हमें ये समस्या है, हम पानी भर भर के ला रहे हैं। 4 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है ना। तो वाटर वर्क्स वाले सुन रहे हैं, और जो जिनको हमने चयन किया है आज से लगभग 5 साल पहले, जिनको हमने एमसी बनाया था, उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी है। वो कहते हैं हमें तो आज पता लगा है, चौथे दिन पता लगा है, जबकि उनको तो आना चाहिए, कॉलोनी में घूमना चाहिए, देखना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों से पूछनी चाहिए कि उनकी समस्या क्या है, उनको लोगों के बीच में रहना चाहिए। वो आते नहीं, देखते नहीं है। उन्होंने आज जेई साहब को फ़ोन किया, जब मैं उनके पास सुबह गया हूँ। जेई साहब बता रहे मुझे खुद ही, जेई साहब जो नरसिंह साहब जेई साहब है, वो सेक्टर 16 में बैठते हैं, उन्होंने खुद बताया मेरे को कि आकाशदीप आज मुझे उनका फ़ोन आया है। मैं कहा बहुत बढ़िया, मैं कहा बहुत बढ़िया जी, मैं कहा बहुत ऐसा ही होना चाहिए, मैं कहा बहुत अच्छी बात है। आज हम 4 दिन से लगातार बहुत परेशान हैं। हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, उनके पीने के लिए पानी नहीं है, हम पानी के पीने को तरस गए हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जी ये पानी की किल्लत पड़ गई है। इतने बुरे हाल आज तक कभी नहीं हुए हैं जितने इन 4-5 सालों में बहुत बुरे हाल हो गए हैं। लगभग हर 2 महीने बाद, 15 दिन 20 दिन बाद कभी जिसकी तार स्पार्क हो जाती है, कभी कोई तार काट के ले जा रहा है, कभी मोटर सड़ जा रही है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको। थोड़ी देर पहले जेई साहब आए थे, वो क्या कुछ आश्वासन देके गए? नहीं, जेई साहब तो सही है। जेई साहब ने आश्वासन दिया है कि ये मोटर हमने रिपेयर कराई है। सुबह उन्होंने खुद जाकर के वर्कशॉप जो भैंसा डिब्बा में पड़ता है, उन्होंने खुद जाकर के वहाँ खड़ करके मोटर रिपेयर करवाई है और लोड करवा करके वो खुद आए हैं। जेई साहब अभी खुद यहाँ पर आए थे, वो किसी कारण से सेक्टर 17 में चले गए, वहाँ लाइन टूट गई है, नहीं तो वो अब यहाँ पर आपको मिलते हैं। अभी जेई साहब का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो सही है कि ठीक है, हमारे को पानी चाहिए, पानी मिल जाना चाहिए। बाकी 4 दिन से हमें बहुत दिक्कत हो रही है कि ये काम जो है ना हमारा लटकता है, हर बार लटकता है। क्यों? कारण ये है कि हम कॉलोनी वाले हैं। यही काम अगर सेक्टर का होता ना, ये रातों रात ठीक होता। सही बात है नहीं जी? बिल्कुल सही बात है। ये रातों रात ठीक होता, रात को चाहे 2 बंदे 4 गाड़ी लगती ये रातों रात ठीक होता। मगर कॉलोनी में कोई आवाज़ उठाता नहीं है, ठीक है। कल्ला बंदा आवाज़ उठाने वाला, जो आवाज़ उठाता है उसके पीछे भी कोई नहीं खड़ता है कि हाँ चलो हम उसका कम से कम साथ तो दें। कोई ऐसा कोई सीन नहीं है। लोग आएंगे कहेंगे आपसे कि हाँ हम पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, हमें बहुत दिक्कत है, ये है, परेशानी है। मगर हम उनको बोलते जाकर के, मैं खुद जाता हूँ, बोलता हूँ घर घर की चलो मेरे साथ चलो, एटलीस्ट साथ तो चलो, तुम मेरे पीछे रहना, मैं बोलूँगा जो बोलना होगा। वो तब भी नहीं आते हैं। तो कमी इसमें हमारी भी है, मैं ये नहीं कह रहा कमी पर उनकी भी है, कमी इसमें हमारी भी है कि हम लोग इकट्ठा एकजुट नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। नहीं तो ये मोटर उसी दिन बनती, उसी सुबह 1 दिन पहले बन जाती, बल्कि जिस दिन ये सब का काट कुट हुई या मोटर सड़ी है, जो भी कुछ हुआ है इसके अंदर, ये अगले दिन तुरंत बन जाती है अगर हम सब एकजुट हो गए वाटर वर्क्स पे पहुँचते। मगर नहीं, एकता ही नहीं है। तो सर ये है परेशानी, मेन तो सबसे बड़ी परेशानी ये है हमारे में। तो राजीव कॉलोनी की समस्या दिखाने के बाद हम जो यहाँ की पूर्व पार्षद है उषा रानी, उनके पास भी गए, उनसे मिलने गए, उनसे हमने संज्ञान लेना चाहा कि ये समस्या का समाधान कैसे होगा और राजीव कॉलोनी की समस्याएं ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो उनका साफ शब्दों में कहना था कि अगर 3-4 दिन से पानी नहीं मिला तो क्या हो गया। ये सुन के हम भी हैरान, हमने कहा मैडम क्या बोल रहे हो। उनका कहना यही, हाँ तो क्या हो गया। हमें आज पता चला वो आज ट्यूबवेल सही हो रहा है। तो ये हैं हमारी पूर्व पार्षद, ये उनके वर्ड्स, ये उनके शब्द, जो कि हमने उस टाइम कैमरा रिकॉर्ड नहीं किया, ना हम आपको दिखा सकते क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। उन्होंने साफ कहा जो भी कुछ पूछना है मेरे पति से पूछना। हमने इतना तक भी कहा उनसे कि आपके पति से क्यों, आप पूर्व पार्षद थे तो आपका राइट बनता है बोलना। तो बस वो अपनी बचते हुए ही, कैमरे से बचते हुए नज़र आए और अपने काम में लीन हो गए, अपने काम करते रहे। तो बस अब यहाँ पर जेई साहब हैं, बात करेंगे जेई साहब से कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि उनका तो कहना, उषा रानी का ये भी है कि यहाँ तो लोग तो तार काट जाते हैं, नशा करते हैं, तार काट जाते हैं और राजीव कॉलोनी के लोग हथियार लेके घूमते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। तो अब जेई साहब बता पाएंगे बाकी समस्या का समाधान कैसे होगा। नरसिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो समस्या है इतनी बड़ी, इनकी बार बार समस्या आ रही है, पानी पीने की समस्या, इसका समाधान किस तरह से देखते हैं आप, कैसे होगा? बस इसका ये शनिवार को रात को चोर ने केबल काट दी, उसके बाद फिर हमने मोटर ठीक कराई, कल फिर वो हो नहीं पाई ठीक। आज मैं खुद वर्कशॉप में खुद ग्राउंड लेवल हो गया है, ठीक करके यहाँ लेकर इस पानी की सप्लाई चला दूँगा। हमें भी पता है पब्लिक को पानी चाहिए, ये तो एसेंशियल सर्विस है। नरसिंह जी वही बात है कि 4 दिन तक अगर पानी ना मिले तो ये तो अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। कोई नहीं, अब चोरों ने
केबल ही काट दी, इसमें हम क्या कर सकते हैं जी। मैं समझता हूँ आप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके मतलब हम हमारी तरफ ये, उसके दूसरे दिन हमने ये काम चालू कर दिया था कल, फिर वो ये इसमें पटाखा हो गया, फिर दोबारा फिर गई मोटर वर्कशॉप में, अब आके ठीक करके चालू कर दिया इसको, बस कोई बात नहीं। हम पानी की तरह, मैं SSSR में शनिवार को भी छुट्टी नहीं करता हूँ, वैसे ऑन ग्राउंड लेवल पर रहता हूँ मैं, ये मैं कह रहा हूँ, और की बात मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जब कोई कहे, चाहे जब मर्जी, चाहे लाइन टूट जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, 24 खड़ा होता हूँ, अपनी तरफ से कोई वो नहीं है। शुक्रिया। तो ये थे जेई नरसिंह जी, इन्होंने तो अपनी बात भी रख दी और अपनी अवेलेबिलिटी भी दिखा दी कि मैं हर समय उपलब्ध भी रहता हूँ। बस अब तो प्रशासन को भी देखना होगा और कहीं ना कहीं अब जो आने वाले इलेक्शन है उसमें भी ये जनता को तय करना होगा कि उन्होंने अपना पार्षद चुनना किसको है, कौन सी पार्टी से चुनना है। कैमरामैन श्रीराम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।